ईडी ने 3 बार नोटिस भेज दिया है, लेकिन केजरीवाल हैं कि ईडी के सामने पेश होने का नाम ही नहीं ले रहे। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अगर वो भी जेल गए तो जल्द बाहर नहीं निकलने वाले। उन्हें पता है कि उन्हें भी अपने साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह बाहर आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जिसका खुलासा खुद सीएम केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगले 3 से 4 महीने में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले ईडी जिस तरह से सामान भेज रही है, ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। अपनी गिरफ्तारी की चर्चा के बीच केजरीवाल ने कहा है कि सब कुछ राजनीति है और मुझे चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ईडी जानबूझकर मुझे सामान भेजती है। दोस्तों, केजरीवाल की बात सुनकर ऐसा लगता है कि वो खुद भी ये कह रहे हैं कि एक बार अगर वो जेल चले गए तो बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी सिसोदिया और संजय सिंह की तरह कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो जेल में लंबे वक्त तक रहना पड़ सकता है। अब सवाल है कि अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो उन्हें ईडी से इतना डर क्यों है? क्यों वो चिंतित हैं कि अगर गिरफ्तारी हो भी गई तो लोकसभा चुनाव तक वो अंदर ही रहेंगे? लोकसभा चुनाव में अभी 3 से 4 महीने का वक्त है और केजरीवाल को भी पता है कि गिरफ्तार हुए तो लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे ही रहना पड़ सकता है। केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्हें कोर्ट से तुरंत जमानत मिल जाएगी और वो लोकसभा चुनाव से पहले भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही बता रहा है। केजरीवाल को भी ये मालूम है कि शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी के पास उनके खिलाफ भी सबूत मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट से जमानत मिलने में मुश्किल हो सकती है। जैसे सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही। सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने जो सबूत कोर्ट में पेश किए हैं, उसकी वजह से ही आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। ऐसे में केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होने के लिए इनकार कर दिया और अब उस पर चुप्पी भी तोड़ी। केजरीवाल ने 3 समन को नजरअंदाज किए जाने के बाद अपनी सफाई पेश की और कहा कि समन के गैर कानूनी होने की वजह से वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं और उनके खून का एक एक कतरा देश के लिए है। उन्होंने विक्टिम और इमोशनल कार्ड खेलते हुए जनता से साथ मांगा। केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के बहाने बीजेपी उन्हें बुलाकर गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार वो ना कर सकें। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का मकसद जांच करना तो है नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। इसके अलावा केजरीवाल ने एक बार फिर सवाल किया कि यदि घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ गया, कहीं ये पैसा क्यों नहीं बरामद हुआ। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला पिछले 2 साल से, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसियां कई रेड मार्क कर चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी पैसे का हेरफेर नहीं हुआ, कहीं से भी पैसा मिला ही नहीं। यदि भ्रष्टाचार वाकई हुआ तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। हुआ होता तो पैसा भी मिलता। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उन्हें बदनाम करने के लिए गैर कानूनी समन भेज रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगाकर फर्जी समन भेजकर ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। अब केजरीवाल जिस तरह से ईडी से डर रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि केजरीवाल साहब जितना कह लें, दाल उतनी भी सफेद नहीं है, दाल में कुछ काला तो जरूर है। आम आदमी पार्टी को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप केजरीवाल सरकार और आपके नेताओं पर लग रहे हैं, उससे केजरीवाल की ईमानदारी की हवा निकल गई है। केजरीवाल कहते थे कि हम ईमानदार लोग हैं, हमें भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जब सच सामने आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की बातें हकीकत कम, फसाना ज़्यादा थी। केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ी बातें कहते थे, लेकिन जब सत्ता हाथ लगी तो जहां मौका मिला, केजरीवाल साहब की सरकार ने घोटाला कर दिया। जहां एक तरफ केजरीवाल साहब के पास ईडी के समन आते जा रहे हैं, तो वहीं उनके दामन पर लगातार दाग भी लगता जा रहा है। फिर एक और नया दाग केजरीवाल सरकार के दामन पर लगने वाला है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक और मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आरोप है कि लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट कराए जा रहे थे। इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवा घोटाले का भी आरोप लगा और एलजी पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं। एलजी ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फेक लैब टेस्ट के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है।
आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बिना मरीज के ही टेस्ट कराए जा रहे थे। मरीजों की एंट्री में फर्जी मोबाइल नंबर दर्ज किए गए। राजभवन सूत्रों के मुताबिक लाखों फर्जी टेस्ट के बदले निजी लैब्स को पेमेंट दिया गया। दिल्ली के गरीबों के नाम पर अरबों का घोटाला किया गया। ये भी आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत से डॉक्टर पहले से रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। नॉन मेडिकल स्टाफ की ओर से मरीजों को टेस्ट और दवाइयां लिखी जा रही थी। वहीं इस खुलासे के बाद बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि एक दिन में 500 से अधिक मरीज भी देखे जाने का रिकॉर्ड है, यानी आधे मिनट में एक मरीज। जब त्योहारों के दिनों में मंदिर में भीड़ होती है उतने सेकंड में तो व्यक्ति दर्शन भी नहीं कर पाता है, जितने में तो आपके डॉक्टर ने दवा लिख दी। ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि दिल्ली में सीसीटीवी का जाल बिछा देंगे। मोहल्ला क्लिनिक की सीसीटीवी देखकर बताइए कहाँ थी 533 लोगों की लाइन। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कुछ उसी तरह मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ जिस तरह शराब घोटाला हुआ। अब तक दारू का घोटाला था, अब दवा में हो गया। दवा और दारू दोनों में घोटाला कौन करके दिखा रहा है, जिन्होंने अपने को ही कट्टर ईमानदार का भारत रत्न दे रखा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जितने लोगों को केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या सांसद, आज आप नेता जेलों में पड़े हैं। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, पहले फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी जांच का, यानी जांच भी फर्जी, दवाइयां भी फर्जी। आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना राजनीतिक विस्तार तो नहीं कर पाई, लेकिन उनका न्यायिक समीक्षा का तो विस्तार हो ही गया है। देश के अलग अलग प्रदेशों में जांच के घेरे में है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता। खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं। केजरीवाल ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईडी भी एक के बाद एक समन जारी कर केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कुछ नेता तो जेल में पहले से ही कैद में है और उन्हें जेल से ही देश के अलग कोर्ट के सामने पेश होना पड़ रहा है। इसमें सबसे अव्वल हैं आप नेता संजय सिंह। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आपके नेताओं की पुरानी आदत है कि वो बिना कुछ सोचे समझे बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा देते हैं। वो समझते हैं कि जैसे कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे, वैसे ही बीजेपी के नेताओं पर झूठा आरोप लगाकर बीजेपी को बदनाम कर देंगे। लेकिन आपके नेता ये भूल जाते हैं कि बीजेपी देश के लिए समर्पित पार्टी है। केजरीवाल भी बीजेपी के नेताओं पर झूठा आरोप लगाने चले थे, लेकिन उन्हें बीजेपी के नेताओं से माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली की एक जेल में बंद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा दाखिल मानहानि वाद में संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि बीजेपी नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह के विरुद्ध टिप्पणियों को तत्काल सभी सोशल मीडिया अकाउंट से हटाया जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने फैसला सुनाया। दरअसल 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने झूठे आरोप लगाने के मामले में लखनऊ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। वे अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता हैं और उनकी छवि एक सामाजिक राजनेता की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय सिंह अगर 2 महीने के भीतर 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें फैसले की तारीख से 6% ब्याज सहित जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद इतना रायतब फैलाया कि अब पार्टी की हालत ही खराब है। उसे संभालने में आपके नेता कहते थे कि हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं, लेकिन साहब ने ऐसा गुर्बत का गहना पहना है कि अरविंद केजरीवाल साहब अब दिल्ली की जनता से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। साहब उनके नीचे के नेता भी गलत तरीके से धन कमाने में लग गए थे और गैर कानूनी कामों में जिसकी कीमत वह चुका रहे हैं। शराब घोटाले मामले में संजय सिंह जेल में बंद है। वहीं एक दूसरे मामले में उन्हें कोर्ट से झटका लगा है। बीजेपी से पंगा लेना संजय सिंह को भारी पड़ गया है। इससे पहले केजरीवाल को भी बीजेपी के नेताओं पर झूठा आरोप लगाना भारी पड़ चुका है। जो केजरीवाल कहते थे कि जब वो सत्ता संघर्ष कर रहे थे तब कि किसी नेता पर कोई आरोप लगे तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
नेता के जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों? केजरीवाल लगातार सवालों के घेरे में हैं और वो इतने अपारदर्शी हो गए हैं कि वो कौन क्या भ्रष्टाचार कथित तौर पर कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों, केजरीवाल का हाल ऐसा हो गया है कि घर से निकले तो ईडी से पकड़े जाने का डर और घर में बैठे तो छापे का डर। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में तीसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने कहा है कि सच्चाई ये है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। बीजेपी का मकसद मेरी जांच करवाना नहीं है, बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव के अभियान को रोकना है। वो मुझे जांच के नाम पर बुलाना चाहते हैं और फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको बताते हैं कि ईडी क्या कर सकती है। खबर आ रही है कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर सकती है। केजरीवाल इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जनता के बीच विक्टिम कार्ड खेल सकें और ईडी की कार्रवाई से बच जाएं, लेकिन ईडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खबर है कि सीएम केजरीवाल को ईडी चौथा नोटिस भेजने की तैयारी में है। जल्द ही ईडी फिर से केजरीवाल को एक और समन भेजेगी। केजरीवाल 3 बार ईडी के समन को इग्नोर कर चुके हैं। ऐसे में ईडी उनका बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में मदद ले सकती है। ईडी कोर्ट से मामले में पूछताछ की सख्त जरूरत बताते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की मांग भी कर सकती है। केजरीवाल के सामने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है। केजरीवाल ईडी के समन को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। केजरीवाल कोर्ट के जरिए ईडी के आरोपों की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दायर कर सकते हैं। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के पास तत्कालिक एक्शन लेने की पावर भी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में छापेमारी कर सकती है। ईडी दबिश भी दे सकती है। यदि माकूल जवाब नहीं मिला तो ईडी केजरीवाल की गिरफ्तारी भी कर सकती है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ऐसा कदम उठा चुकी है। अब देखना होगा कि ईडी क्या कार्रवाई करती है। कांग्रेस का हाल इतना बुरा हो गया है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में रहे तो मुसीबत और ना रहे तो मुसीबत, क्योंकि रहेगी तो उसे क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू बनना पड़ेगा, और अगर नहीं तो पीएम मोदी को मजबूत राजनीतिक छवि के आगे वो नहीं टिकने वाली। कांग्रेस के लिए इंडिया अलायंस गले में फांसी के फंदे की तरह लटका हुआ है। कांग्रेस के सामने इंडी अलायंस के कुछ घटक दलों ने फिर से कुछ शर्तें रख दी हैं, जिसने कांग्रेस को बड़ी परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि इंडी के घटक दलों ने तो इस बार कांग्रेस को ही दांव पर लगाने के लिए कह दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। राजनीतिक दलों के लिए समय अपनी चुनावी रणनीति को धार देने और पिछली बार से ज्यादा सीट जीतने की स्ट्रैटेजी बनाने का है। इस बीच इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मुश्किलों में फंस गई है। इस मुश्किल की वजह कुछ और नहीं बल्कि राहुल गांधी की वायनाड सीट है। आगामी चुनाव के लिए राहुल गांधी को ये सीट छोड़नी पड़ सकती है और उन्हें किसी और सीट से लड़ना पड़ सकता है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस को मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। लेफ्ट फ्रंट के सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल सीपीआई चाहती है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव वायनाड सीट से ना लड़े। सीपीआई का मानना है कि उनका पारंपरिक क्षेत्र है, इसीलिए बेहतर होगा कि राहुल गांधी कोई और सीट चुन ले। सीपीआई का कहना है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो केरल में इंडिया गठबंधन पर असर पड़ सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सीपीआई चाहती है कि राहुल गांधी सिर्फ वायनाड की सीट से ही नहीं, केरल से बाहर चले जाएं और लोकसभा का चुनाव किसी दूसरे राज्य से लड़ें। राहुल की ये नई सीट क्या हो सकती है, इसे लेकर सीपीआई ने कांग्रेस को सुझाव भी दे दिया। सीपीआई का कहना है कि राहुल को किसी ऐसे राज्य में लड़ना चाहिए जहां कांग्रेस की लड़ाई सीधी बीजेपी से हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड में 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के एमआई शानवास ने सीपीआई के सत्यन मुकेरी को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया था। वहीं 2009 में वायनाड लोकसभा सीट पर पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस के एमआई शानवास ने जीत का परचम लहराया था। दरअसल इंडिया अलायंस से पहले केरल में कांग्रेस का मुकाबला वाम मोर्चे से होता था और वाम मोर्चे में शामिल सीपीआई केरल की त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, मलप्पुरम और वायनाड सीटों पर चुनाव लड़ती थी। इसी का हवाला देकर सीपीआई कांग्रेस पर वायनाड सीट छोड़ने का दबाव बना रही है। आपको बता दें 2019 में कांग्रेस ने केरल की 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस जीत के पीछे राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना एक अहम फैक्टर था। ऐसे में वाम दल को डर है कि राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने से उनका नुकसान होगा। यही वजह है कि वाम दल राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के खिलाफ हो गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में ये मोदी से मुकाबला करेंगे कैसे, समझ नहीं आता।
जब लगभग 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर मंदिर में जाएंगे और पीएम मोदी यजमान होंगे। कांग्रेस, जिसने न्यायालय के सामने राम के अस्तित्व पर ही उंगली उठा दी, आज फिर वही कांग्रेस के नेता राम के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज कह चुके हैं कि लगभग 500 वर्ष बाद देश में मनुवाद लौटेगा। भले ही उदित राज ने अपने एक्स पोस्ट पर राम के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारा उसी ओर था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अभी भी कांग्रेस ऊहापोह में है कि राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे कि नहीं। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के नेता ने राम के नाम पर ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद सियासत का पारा चढ़ना लाजमी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का विवादित बयान सामने आया है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि राज्य में गोधरा जैसा दंगा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह अयोध्या जाने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक इवेंट बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सरकार की ड्यूटी है कि वो लोगों की जान और माल की सुरक्षा करें। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में आयोजन होने के दौरान कर्नाटक में गोधरा जैसा दंगा हो सकता है। उन्होंने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार से कहा कि उसे अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि 2002 में गुजरात में भी ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जला दिया गया था। दोस्तों, राम के नाम पर राजनीति बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही करती हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति राम को सम्मान दिलाने की है, तो वहीं कांग्रेस की राजनीति राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।